हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रीडिंग में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, साथ ही साथ आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ हैं, इस बात को जानेंगे। ये 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की करंट एनर्जीज़ होगी, जहाँ कुछ साथ ही साथ गाइडेंस भी होगा। और अगर आपके मन में अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई सवाल हैं तो आप अपने सवाल तैयार रखें। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के करंट एनर्जीज़ के बाद आपके सवाल का जवाब लूँगी। अगर सवाल का जवाब हाँ में आता है, येस और नो के अलावा गाइडेंस भी हो सकता है। अगर सवाल का जवाब हाँ में है तो फिर समय जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक वो काम आपका हो पाएगा या कब तक वो काम आप कर सकते हैं। सेक्शन बी में आपके लव लाइफ की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, इस बात को जानेंगे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप अपनी इच्छा के मुताबिक आप अगर दोनों ही सेक्शन अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपने लव लाइफ देखना चाहते हैं तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं, और अगर सिर्फ लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सेक्शन बी का चुनाव कर सकते हैं। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। वृश्चिक राशि वालों के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. Current energies in personal and professional life. Current energies in personal and professional life. Current energies in personal and professional life. पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है या आपको इन दिनों सुनने को मिली हो, जिसकी वजह से आप उस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो सकते हैं। कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और कुछ लोग अपने लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, जिसके लिए आप में से कुछ लोग अपने आप को अपने बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आपका प्रोफेशनल लाइफ जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह की सक्सेस हो, वैसा ग्रोथ हो। इसके लिए आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जिस जोश और उत्साह के साथ आपने जो काम शुरू किया है, अपने आप को जिस बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसी जोश के साथ आपको अपना काम ख़त्म भी करने की ज़रूरत है। कुछ लोग अपने हो सकता है कि आपका ध्यान भटक सकता है। जिस तरह से आप अब तक अपने काम को करते आए हैं उससे आप ऊब सकते हैं या फिर आपका ध्यान कहीं और जा सकता है। तो यहाँ पर अपने ऊर्जाओं को बिखरने से बचाएं। जो भी आपने शुरू किया है उसी धैर्य और लगन के साथ उस काम को ख़त्म करें। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छा समय हो सकता है। जो भी इस वक्त आप कोशिश कर रहे हैं, ये आपको आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग इस समय अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो अपने पर्सनल लाइफ के कुछ गोल्स हैं, कुछ आप करना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए या खुद के लिए। जो भी आप कुछ करना चाहते हैं इसके बारे में आप एक अपने लिए किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि आप किस तरह उन काम को या उन चीज़ों को आप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड किसी तरह का प्लान कर रहे हैं। और कुछ लोग जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर आपकी कोई प्लानिंग है, किसी तरह की स्ट्रैटेजीज़ आप बना रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, वहाँ आपकी प्लानिंग है। कुछ लोगों के अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्लान है, कोई प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आप अपने लिए किसी तरह के प्लान बना रहे हैं या स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं।
कुछ लोग बिल्कुल फोकस्ड होंगे अपने काम में, और कुछ लोगों के लिए ये एक गाइडेंस है कि अपने प्रेजेंट सिचुएशन में जल्दबाजी ना करें। जो भी काम करना चाहते हैं बहुत धैर्य के साथ सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में आपके काम का नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि जिस काम को आप कर रहे हैं वहाँ से आपका ध्यान भटक सकता है, या फिर जिस डेडिकेशन के साथ आपने वो काम शुरू किया है, जिस धैर्य के साथ काम शुरू किया है, और वहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप परेशान हो सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द ड्रीमर का कार्ड। द ड्रीमर कार्ड आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत है। अपने पर्सनल लाइफ में किसी काम करना चाहते थे तो वहाँ वो काम कर पाएंगे, और अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी के साथ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर अपने काम की शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों को अपने डिसीजन पर आपको लेने में किसी तरह की दुविधा हो सकती है। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उस काम के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अनुभव ना हो, इस वजह से आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या उस अपॉर्चुनिटी को की तरफ आगे बढ़ने में आपको झिझक हो सकती है। यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। नई चीज़ों को सीखने में आप बिल्कुल सक्षम हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नई परिस्थितियों में खुद को ढाल सकते हैं आप। नई चीज़ें आप सीख सकने में आप सक्षम हैं। तो यहाँ पर अपने आप पर आपको भरोसा रखते हुए अपने नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इन दिनों मूडी हो सकते हैं। जहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आप का ध्यान अपने लक्ष्य से भटक सकता है। आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने काम में फोकस्ड रहें। अपने मूड को आप संभालने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मूडी हो रहे हैं तो इसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने आप के प्रति या फिर दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। अपनी ही बातों से आपके विचार ऐसे होंगे जिसकी वजह से आप कभी अपने आप को निराशा में महसूस करेंगे, या फिर हो सकता है कि दूसरों की कही हुई बातें आपको आहत कर जाए। बात इतनी बड़ी ना हो लेकिन वो बात आपको परेशान कर सकती है, या फिर आप भी झुंझलाहट में किसी को कुछ कह सकते हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, या फिर लोगों से आपकी दूरी हो सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। अपने पर्सनल लाइफ में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में हार्मनी बनाए रखने के लिए आपको अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए अपने जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है, वहाँ आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम करने जा रहे हैं, वहाँ किसी तरह की आप उससे रिलेटेड प्लान्स बना रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। तो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नए अवसर हो सकते हैं या कोई नया काम हो सकता है। तो अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ेंगे तो अपने काम को आप सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। आप इन दिनों अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे। इसका फ़ायदा आपको अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में मिल सकता है। अगर कोई फ़ैसला लेना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। जो आपका इनर गाइडेंस आपसे कह रहा है उन बातों को फॉलो करने की ज़रूरत है। अपने इनर गाइडेंस के साथ किसी फ़ैसले को आप लेते हैं तो वो फ़ैसला आपका सही होगा, आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर
अपने आप को नियंत्रित करना है। यहाँ जो भी एनर्जी है आपको अपनी सिचुएशन में खुद को संभालना है, एक सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन, करंट एनर्जीज कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यहाँ अपने परिस्थितियों को लेकर आप अगर उलझे हुए हैं या किसी तरह की दुविधा है तो एंजल कहते हैं कि आपकी परिस्थितियों में सुधार होगा। जो भी इस समय स्ट्रेस है या जो भी आपकी दुविधाएं हैं बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। अपने आप को नियंत्रित रखें, आपकी परिस्थितियों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस कार्ड कहता है कि यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ ये कार्ड कहता है कि आप मूडी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी की बातों से आप आहत हो जाएं। अगर ऐसी एनर्जी है कि आप इस समय काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि किसी की बात आपको अच्छी नहीं लग रही है या उन बातों से आप हर्ट फील कर रहे हैं, तो यहाँ एंजल कहते हैं कि आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप माफ़ कर दें। अगर किसी की बात आपको बुरी लगी है तो उन्हें माफ़ कर दें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। इन छोटी छोटी बातों को आपको भुलाने की ज़रूरत है, उन्हें माफ़ कर देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ट्रस्ट। आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। आप में से कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत है। हो सकता है कि आपको जो नई अपॉर्चुनिटी मिली है उससे रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो या उन कामों का आपको अनुभव ना हो। ऐसी स्थिति में एंजल आपसे कह रहे हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आप अपनी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से आप निभा पाएंगे। तो भरोसे के साथ आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी नई अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ आगे बढ़ें। नेक्स्ट है इफ़ यू बिलीव। अगर आपको विश्वास है अपने आप पर, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो सकती है। अपने आप पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है, तो आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का आप अच्छे से सामना करेंगे और अपने पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। यहाँ जो भी एनर्जी है, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों के लिए नए काम की शुरुआत है। इस वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस में हो सकते हैं। इस स्ट्रेस को आपको हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा मूडी ना हो। अपनी सिचुएशन में आपको एक शांत होकर सोचना है, अपने लिए फ़ैसला लेना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई सवाल है तो अपने सवाल को अपने मन में दोहरा लें और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आपका काम हो सकता है या फिर क्या वो काम आप कर सकते हैं। ये जवाब हाँ या ना में हो सकता है या फिर कोई गाइडेंस भी हो सकता है। आपका जवाब है हाँ में। आपने जो भी सवाल किया है, कोई काम क्या आपका हो सकता है या क्या वो आप कर सकते हैं, तो उसका जवाब है हाँ। अब जवाब हाँ में आया है तो जानने की कोशिश करेंगे कि वो काम आपका कब तक हो सकता है या आप कब तक कर सकते हैं उस काम को। ईयर फ्रॉम नाउ। आपने जो भी सवाल किया है उसमें लगभग अब से लेकर अगले 1 साल तक का समय लग सकता है।
तो यहाँ पर अपने अपने सवाल हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि बहुत जल्द हो जाए, कुछ लोगों के लिए अगर बहुत ज़्यादा लंबा समय है तो 1 साल तक का समय लग सकता है। तो जो भी आपने सवाल किया है उसका जवाब हाँ में है। वो काम आपका हो जाएगा या वो काम आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पहले भी हो सकता है, 1 साल के भीतर, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, और कुछ लोगों के लिए 1 साल का समय लग सकता है। चलिए अब आपके लव लाइफ की एनर्जी जानेंगे कि करंट एनर्जी आपके लव लाइफ में क्या है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. Current energies in their love life. Current energies in their love life. Current energies in their love life. पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपके लव लाइफ की खुशियां हैं। ये कार्ड कहता है कि अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया था तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है। जिन्हें भी आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं उन्हें उनकी तरफ से हाँ है। और कुछ लोगों के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन फेस कर रहे हैं, आपका रियूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाकर आपकी तरफ आएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, तो अब आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए तैयार हों। आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपका रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी है, जहाँ आपको अपने रिश्ते को प्रेजेंट सिचुएशन में संभालने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई आपके खिलाफ़ कर रहा हो, आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे। तो इन बातों को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों के बीच आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, ताकि आप दोनों के बीच क्लैरिटी हो, कोई तीसरा आप दोनों के रिश्ते में दरार ना डाल पाए। ये इस समय प्रेजेंट सिचुएशन है कि कोई थर्ड पर्सन या कुछ लोग हो सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहे हों या आपके रिश्ते में किसी तरह की दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो कुछ लोगों के पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या किसी बात को लेकर नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, आप दोनों के बीच सेपरेशन है, तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। वो अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी शिकायतें रही है उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। इस वजह से आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पहल है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो भी आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं। आप दोनों का यूनियन है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से प्रपोजल मिल सकता है। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों के लिए आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या ये पेज नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, कोई और भी हो सकता है जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोजल हो सकता है। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर जगल कर रहे हैं। कुछ लोग डिसीजन लेना चाहते हैं अपने लव लाइफ के बारे में, अपने पार्टनर से किसी तरह की क्लैरिटी चाहते हैं। इस वक्त आपको वो क्लैरिटी या वो श्योरिटी अपने पार्टनर से ना मिल रही हो, इस बात को की वजह से आप अपने लव लाइफ को लेकर
दुविधा में हो सकते हैं। कुछ लोग अपने लिए एक क्लैरिटी चाहते हैं और वो क्लैरिटी आपको ना मिल रही हो। जहाँ आप दोनों के रिश्ते में कुछ लोगों के बैलेंस की कमी है, या तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, इस वजह से अपने लव लाइफ में जितना समय देने की ज़रूरत है आप ना दे पा रहे हों। और कुछ लोग अपनी फैमिली से रिलेटेड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसकी वजह से अपने लव लाइफ में आप समय ना दे पा रहे हों, अपने पार्टनर को वक्त ना दे पा रहे हों। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। तो इस समय अपने लव लाइफ में आप बैलेंस की कमी महसूस कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि जितना समय आपको या आपके पार्टनर को अपने रिश्ते को देने की ज़रूरत है, आप ना दे पा रहे हों। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है। चलिए जान लेते हैं कि और आपके लव लाइफ में करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन, करंट एनर्जीज इन देयर लव लाइफ, करंट एनर्जीज इन देयर लव लाइफ, करंट एनर्जीज। पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या किसी बात को लेकर नाराज़गी थी, आप दोनों के बीच सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह की पहल हो सकती है जिसकी वजह से अब आप दोनों एक साथ होंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है, कोई क्लोज़ फ्रेंड आपका हो सकता है कि ये आपका कोई कलीग हो जिससे आपकी फ्रेंडशिप हो, उनकी तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। या फिर कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई आपका कोई स्कूल फ्रेंड रहा हो या कोई कॉलेज फ्रेंड रहा हो, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। और ये जो आपका दोस्ती का रिश्ता है अब आप प्यार में बदल सकता है, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है और कुछ लोगों के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है जो कि आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप या आपके पार्टनर अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करें। इन दिनों ऐसी करंट एनर्जी में हो सकता है इन दिनों वो आपकी काफ़ी केयर कर रहे हो या आपको प्रोटेक्ट कर रखना चाहते हों। ये आप हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इस समय इमोशनल हों, अपने पार्टनर को हर तरह से आप प्रोटेक्ट करना चाहते हों। तो ये एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा परवाह करें, आप बहुत अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके रोमांटिक लाइफ में खुशियां हैं, एक दूसरे के इमोशंस को आप समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को आप समझेंगे। इस वजह से आपके रिश्ते में एक हार्मनी होगी, एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये जो भी पर्सन है जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, हालांकि इनकी भावनाएं नियंत्रित होगी। ये बहुत कुछ व्यक्त ना भी करें तो भी आपके लिए इनकी भावनाएं सच्ची होगी। आपको हर हाल में वो प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, आपकी केयर करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है।
नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते हैं। हो सकता है कि आपकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा आकर्षित हो। आपके फ़िज़िकल अट्रैक्शन की वजह से कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। कोई आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखता हो, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, और या फिर आप किसी की तरफ अट्रैक्शन फ़ील कर सकते हैं, या किसी की तरह के लिए आपके दिल में कोई पैशनेट फीलिंग है तो आप उन्हें प्रपोज़ करना चाहेंगे। तो ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई है जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है या आप किसी की तरफ आकर्षित हैं और उन्हें आप प्रपोज़ करना चाहेंगे, या उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में कुछ चुनौतियां हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी, किसी तरह का षड्यंत्र दर्शाता है। आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई क्रिएट कर रहा हो इस वक्त। तो ये आपके लव लाइफ की चुनौती है। यहाँ आपको इन चुनौतियों का सामना करना है। अपने रिश्ते में किसी तीसरे को आने से रोकने की ज़रूरत है। एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर से आपको कुछ बातों को लेकर आपको क्लैरिटी देने की ज़रूरत है, और अगर कहीं आपको किसी बात को लेकर संदेह है तो अपने पार्टनर से पूछने की ज़रूरत है। जहाँ कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। किसी तीसरे की वजह से आपके रिश्ते में दरार आ सकती है, या आप दोनों के बीच दूरी आ सकती है। तो इस बात का ख्याल रखें। जो भी चुनौतियाँ हैं आपके लव लाइफ में, उसका सामना करें। एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाए रखें, किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।